तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिप्टो रेगुलेशन या क्रिप्टो बैन बिल जो यहाँ पे जुलाई में मॉनसून सेशन में आने वाला है, जो पार्लियामेंट में सेशन चालू होगा, तो तब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या डिसीजन ले सकती है, क्या क्रिप्टो पे एक रेगुलेशन आएगा, क्या क्रिप्टो पे बैन बिल आएगा, जो सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले। यहाँ पे एक न्यूज निकल के आई है, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे इंडिया में क्रिप्टो इन्वेस्टर हो, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, तो आपके लिए ये वीडियो मतलब सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें समझोगे तो आप यहां पे फ्यूचर में ट्रेडिंग कर पाओगे और आपको सारी चीजें मतलब आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर रहेगा, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। हे गाइस, आई एम केयूर, यू आर वाचिंग क्रिप्टो किंग यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आई होप यहाँ पे आप मेरा जो स्क्रीन है क्लियरली देख पा रहे हो। तो आज के वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले हैं, आप देखिए एक न्यूज निकल के आ रही है, proposed crypto ban legislation reportedly under review by India's government। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री में आईएमसी इंटर मिनिस्टरियल कमिटी बनी है और वो कमिटी यहाँ पे रिपोर्ट मतलब आप यहाँ पे अंडर रिव्यू में है। ये सारी चीजें मतलब क्रिप्टो को क्या बैन करना चाहिए, क्या क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहिए और किस हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें करनी चाहिए, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी यहाँ पे सोच रही है। दोस्तों हम थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं तो आपको यहाँ पे सारी चीजें, ये न्यूज आई है ब्लूमबर्ग क्विंट में। यहाँ पे क्या उन लोगों ने बोला है, रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट गवर्नमेंट इज इन टॉक्स विद द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स मतलब बैंक्स एंड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, ये कौन, एक्सचेंजेस वाले, टू एग्जामिन द प्रोविजंस ऑफ एन अर्लियर प्रपोजल दैट इफेक्टिवली कॉल्ड फॉर ए ब्लैंकेट प्रोहिबिशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। तो स्टार्टिंग में आपको पता होगा 2017 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को बैन किया था। तो उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस चला और केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मार्च 2020 में एक ऑर्डर निकाला कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में, जो आरबीआई ने जो 2017 में ऑर्डर निकाला था वो अभी यहाँ पे लागू नहीं होता। मतलब अब से यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का आरबीआई का जो बैन था वो यहां पे लागू नहीं होता। तो अभी क्रिप्टो करेंसी यहां पे इंडिया में चालू है और बैन नहीं है। लेकिन यहां पे उसके बाद यहां पे 2019 में ये सारी चीजें इन लोगों ने यहां पे बताई है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। 2019 में अंडर डॉक्टर सुभाष चंद्र गर्ग ये आईएमसी कमिटी इंटर मिनिस्टरियल कमिटी के चेयरमैन थे और उनके चेयरमैनशिप में यहां पे एक कमिटी बनी और वो कमिटी ने यहां पे एक रिपोर्ट दिया। वो रिपोर्ट में ऐसा बोला गया था कि सिर्फ इंडिया ऐसी ही क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करेगा जो यहां पे टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं। मैंने आगे के एक वीडियो में आपको वो भी बात की है कि सारी जो प्राइवेट करेंसीज है उनको बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एक ये चीज हुई। अब यहां पे टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने वाली क्रिप्टो करेंसीज कौन सी, बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी सारी जो आप टेक्नोलॉजी को मतलब जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है उनको यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा 2019 में जो आईएमसी कमिटी का एक रिपोर्ट निकल के आया था, मैंने उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया, तो आप मेरे चैनल पे वो जाके देख सकते हो। तो ये आया था। लेकिन यहां पे आप देखो, अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन दिस डिस्कशंस आर प्रोसीडिंग अलोंग 3 फ्रंट्स। ये लोग 3 चीजों के बारे में सोच रहे हैं। पहली चीज ये है, क्या इंडिया में क्रिप्टो को बैन करना चाहिए। दूसरी चीज ये है, क्या इंडिया में क्रिप्टो के लिए एक रेगुलेशन आना चाहिए। और तीसरी चीज यहां पे देखिए, द थर्ड इश्यू ऑन द एजेंडा इज रिपोर्टेडली asserting the types of crypto activities that could be permitted under a standardized cryptocurrency regulatory paradigm in India। मतलब कौन सी किस हिसाब की यहाँ पे क्रिप्टो एक्टिविटीज है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाए। मतलब इंडिया में क्रिप्टो को ट्रेडिंग के लिए सिर्फ एज ए एसेट क्लास रखा जाए या फिर इंडिया में क्रिप्टो को एक लीगल टेंडर, यहाँ पे लीगल टेंडर आने के बहुत कम मतलब माइनर चांसेस, 1% भी चांसेस नहीं है कि अभी इन नियर फ्यूचर इंडिया क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर बनाए। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली यहां पे काफी ऐसी बातें चल रही है कि इंडिया डेफिनेटली एक रेगुलेशन लाएगा जहां पे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को एज एन एसेट क्लास का मतलब क्या होता है, आप क्रिप्टो करेंसी को एज ए एसेट रख सकते हो। इसका मतलब आप जैसे यहां पे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, लैंड खरीदते हो, तो वो सारी आपकी एसेट है। वैसे यहां पे क्रिप्टो करेंसी को इंडिया एज ए एसेट क्लास का रेगुलेशन दे सकती है दोस्तों। और यहां पे आप नीचे देख सकते हो,
बैक इन मे द आरबीआई, आपको पता होगा बैंक्स काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स कर रहे थे, तो यहाँ पे आरबीआई ने एक ट्विटर, मैंने अपने ट्विटर में भी रीट्वीट किया था, तो आरबीआई ने एक ऑर्डर निकाला, एक नोटिफिकेशन निकाला कि ये जो सारी कॉमर्शियल बैंक्स आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इसके ऊपर हमने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो ये सारी जो बैंक्स है वो यहाँ पे बहुत मतलब लोग परेशान हो रहे थे, एक्सचेंजेस वाले परेशान हो रहे थे, लेकिन आरबीआई ने यहाँ पे ये बोला कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मार्च 2020 का कि जो क्रिप्टो करेंसी है इंडिया में बैन नहीं है, तो वही लागू होगा और सारी जो कॉमर्शियल बैंक्स है उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब सारी कॉमर्शियल बैंक्स को यहाँ पे जो एक्सचेंजेस है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर एक्सचेंजेस को यहाँ पे बैंक्स की तरफ से सपोर्ट मिलता है तो हमारे जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ईजिली हो जाएंगे, और हम यहाँ पे जब भी अर्जेंट नीड होती है बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, तो हम वो भी यहाँ पे कर पाएंगे। तो दोस्तों ये आरबीआई की तरफ से जो नोटिस आया था उसके बारे में मैंने बता दिया, और बाकी यहाँ पे आप देखिए 15 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अभी इंडिया में है, तो दोस्तों आप समझ सकते हो बहुत बड़े नंबर में इन्वेस्टर्स है और उन लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटली क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देगी, लेकिन एक पॉजिटिव रेगुलेशन आ सकता है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो न्यूज आ रही है उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया यहाँ पे जो पार्लियामेंट का सेशन होगा, मानसून सेशन, वहां पे क्रिप्टो करेंसी को एज ए एसेट क्लास डिक्लेयर कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरा आपको दिखा देता हूं, आप ये देखिए, गवर्नमेंट रिव्यूइंग की पार्ट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिल, BQ एक्सक्लूसिव, ये है ब्लूमबर्ग क्विंट। तो दोस्तों यहाँ पे इनका जो आर्टिकल है वो हिडन है, तो मैं यहाँ पे मतलब वीडियो में एटलीस्ट आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इनका कॉपीराइट होता है, लेकिन यहाँ पे भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको पेस्ट करके, मतलब उसका जो स्क्रीनशॉट है वो लेके मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। जब मेरा टेलीग्राम चैनल है क्रिप्टो किंग केयूर, तो वो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब वीडियो में दिखाना इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये लोग यहाँ पे पेमेंट लेके सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इसका जो स्क्रीनशॉट मैंने ये परचेस भी किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता। तो दोस्तों इसमें भी यही चीज लिखी हुई है, 3 चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ है। पहली चीज, क्या क्रिप्टो करेंसी, मतलब गवर्नमेंट 3 चीजों पे फोकस कर रही है, क्या क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहिए, क्या क्रिप्टो करेंसी पे रेगुलेशन लाना चाहिए, और अगर क्रिप्टो करेंसी पे रेगुलेशन आता है तो किस हिसाब से, मतलब कौन सी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसको यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। तो दोस्तों यही 3 चीज इसमें मेंशन की है, बाकी सारी डिटेल्स मतलब मैंने जो आईएमसी, मैंने आगे आपको सारी डिटेल्स तो बता दी है। एक है आईएमसी कमेटी जो डॉक्टर सुभाष चंद्र गर्ग हेड कर रहे थे, वहां पे आईएमसी कमेटी का रिपोर्ट आया था। दूसरी चीज है यहाँ पे आरबीआई ने 2017 में बैन लगाया था। तीसरी चीज है मार्च 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया जो पॉजिटिव है हमारे लिए कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन नहीं है। तो दोस्तों यही 3 चीज, और यहाँ पे अब चौथी एक चीज है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से इस पे काम करना शुरू कर दिया है, और जैसे ही यहाँ पे मानसून सेशन आएगा पार्लियामेंट में तो वहां पे एक डिसीजन लिया जाएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इंडिया में गवर्नमेंट क्या करती है, किस हिसाब से सारी चीजें होती है, उसके लिए हमें पार्लियामेंट सेशन का वेट करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें जो न्यूज मिल रही है, डेफिनेटली मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूं, मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है इतना तो मैं आई थिंक दिखा सकता हूं। तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द करंट स्टेट इट इज प्रीटी क्लियर दैट पीपल आर अलाउड टू ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, वो अलाउड है। वंस दैट इज अलाउड अदर लॉज सच एज, यहाँ पे क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग। आपको पता होगा अभी चाइना वजीरेक्स का जो था, तो वजीरेक्स में कुछ चाइनीज ये बैटिंग गेम्स, मैंने आगे इसके बारे में भी वीडियो बनाया, तो यहाँ पे बैटिंग गेम्स जो होती थी, कुछ चाइनीज नेशनल्स ने यहाँ पे वजीरेक्स में आईएनआर डिपॉजिट की है, वो आईएनआर को उन लोगों ने कन्वर्ट किया है यूएसडीटी में, और वो यूएसडीटी वजीरेक्स से ट्रांसफर हुआ बाइनेंस में। बाइनेंस से उन लोगों ने वो जो पैसा है वो चाइना में निकाल लिया। तो दोस्तों ऐसी सारी मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल एक्टिविटीज काफी ज्यादा हो रही है, तो इस पे गवर्नमेंट एक सोचेगी। यहाँ पे आप देखिए ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वजीरेक्स को नोटिस दिया था, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट की आंखों में आ गई है और गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट एक यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन ला सकती है। ये इलीगल जो चीजें होती है, मनी लॉन्ड्रिंग की चीजें होती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, तो ये सारी चीजें रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। यहां पे आप देखिए, एनी बिल दैट वुड कम एंड रेगुलेट द मार्केट इट इज वेलकम फॉर अस। जो भी बिल आएगा वो वेलकम करेंगे। किसने बोला? बिटकॉइन अलायंस इंडिया वालों ने। यहाँ पे विशाल गुप्ता उसके को फाउंडर है। नथिंग सो फार हैज इंडिकेटेड दैट देयर विल बी अ कंप्लीट बैन ऑन इट फ्रॉम द गवर्नमेंट ने ऐसा कभी नहीं बोला कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में कंप्लीट बैन होगा। तो दोस्तों उसके लिए भी बैन होगा, वो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एक ये चीज के बारे में अपडेटेड रहना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किस
हिसाब से यहाँ पे स्टेप्स लेती है। जैसे ही कोई भी अर्जेंट अपडेट आती है आपको वो जाननी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों मेरा ट्विटर अकाउंट है केयूर रोहित। तो गवर्नमेंट की तरफ से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कोई भी अर्जेंट अपडेट आती है मैं तुरंत वहां पे दे दूंगा। साथ साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है क्रिप्टो किंग केयूर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। यूजर आईडी वहां पे आप चेक कर सकते हो क्रिप्टो किंग केयूर। काफी सारे स्कैमर्स के भी अकाउंट है तो वो फॉलो मत करो, क्योंकि वो जो स्कैमर्स है वो आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे भी मांगते हैं। और दोस्तों कोई क्वेश्चन है आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका आंसर कर दूंगा। दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है क्रिप्टो किंग केयूर, तो वहां पे जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। और दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।